बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयाक बैठक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसार मदनी। इस वक्त मियाँछर आते हुए रास्ते में कुछ हमारे दोस्त मिले। ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान का हुस्न वहाँ की जगहों से ज़्यादा लोगों का हुस्न सलूक, उनका जो एटीट्यूड, वो भी ज़ाहिर है बाहर से जो सयाह आते हैं, मेहमान आते हैं, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, उनसे पूछते हैं। आज हमारी बयाक के जो ज़िन्नत बने हैं, लाहौर से ये दोस्त आए हुए हैं माशाअल्लाह मोटरसाइकिलों पे। कहाँ कहाँ ये गए और लोगों से ये मिले हैं, तो उनके जज्बात और एहसासात क्या हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान आमद पे, और आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ से वो अच्छी चीज़ें लेके, यादें लेके आप जाएंगे। और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ज़ाहिर है जो कमज़ोरियाँ भी आपने देखी हैं, ज़ाहिर है आप बताएंगे तो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। जी, हम पहले लाहौर से निकले हैं। सही। लाहौर से सीधा के आए हैं नूरान कगान एक रात का स्टे किया है। उसके बाद हम नलतर पहुँचे। नलतर बाइक पे आए हैं? हाँ, बाइक पे हैं। बाइक पे दो रात का हमने नलतर स्टे किया है। पीएफ के गेस्ट हाउस में हम रात रहे हैं। वहाँ पे हमने आगे लेक्स पे गए हुए थे, सतरंगी लेक्स और ब्लू लेक्स वगैरह देख के आए हैं। उस रोड वो नलतर वाली बन रही है, बहुत गंदी रोड है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल पेश आई है। लेकिन वहाँ पे आम छोटी दूसरी गाड़ी तो नहीं जाती, जीप वगैरह जाती हैं। सही। तो बाइक से हम लेके गए हैं वहाँ पे। उसके बाद हम वहाँ से नलतर से निकले हैं और हुंजा के पहला स्टे किया है, और हुंजा से हम निकले हैं और पासू रुके हैं। पासू एक दिन का स्टे था हमारा, एक नाइट का। उसके बाद हम वहाँ से आगे खुंजराब पास चले गए हैं। खुंजराब पास से वापस आकर हम दोबारा फिर पासू नाइट रुके हैं। उसके बाद अभी तक हमारा सफ़र जारी है। हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे व्यू, हाँ, मियाँछर वगैरह सारा देख रहे हैं। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन ये रोड वाली वीकनेस है, रोड वाली कमज़ोरी है। ये रोड अगर अच्छा हो जाए तो यहाँ पे टूरिस्ट और भी बढ़ जाएंगे। इस इलाके को कवर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा कर लेंगे, जिसके साथ आमदोरफ्त ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी हम इस यहाँ से होके अब वहाँ गिलगित जाएंगे। गिलगित से फिर वापस हम लाहौर की तरफ निकल जाए। एक्चुअली जो नारायण कगान के लोग हैं उनको तो मैंने थोड़ा लालची पाया है, क्योंकि उन लोगों में एक कह लें कि एक विजिटिंग एरिया बहुत बड़ा बन गया। जैसे मरी था, मरी में लोगों में पैसे की लालच बहुत ज़्यादा हो गई। इसी तरह अब नारायण कगान में ऐसा हो गया कि वहाँ पे एक छोटी सी भी चीज़ है ना, कि आप 20% रख लें अपना प्रॉफिट, 30%, वो डायरेक्ट 200% पे जा रहे हैं। सही। और वो इलाके इसी तरह, यानी आप आगे जाएं हुंजा वाली साइड पे, कोई बोतल दे रहा है 100 रुपये की, कोई दे रहा है 130 की। आप दें ज़्यादा, कोई 10%। मुझे पता है यहाँ पे हिली एरिया मुश्किल है पहुँच यहाँ पे, लेकिन एक फ़िक्स रेट तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। जैसे इस करदू वाली साइड पे बहुत अच्छा सिस्टम था। वहाँ पे ये था कि होटलों के रेट फिक्स थे। अच्छा। हर चीज़ फिक्स थी। के रेट फिक्स थे जी। स्टोर में रूम्स के दो साइज सारा हमने कवर किया था। तो लास्ट ईयर हमने कवर किया था। तो वहाँ पे स्टोर में तो हमें बहुत अच्छे लोग मिले थे जिन्होंने हमें कवर किया है। और रूम के किराए उन्होंने फ़िक्स किए हुए हैं कि अगर इनसे ज़्यादा कोई लेता है तो हमें कंप्लेन करें, हम उनके। तो ये मुझे चीज़ वहाँ की बहुत अच्छी लगी है। लेकिन हुंजा में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वहाँ पे कोई 25 भी ले रहा था। जी, हम डिफरेंट, लास्ट टाइम हमने अस्तोर, देवसाई, स्कर्दू और खपलू तक हम गए थे। उसके बाद फिर हम वापस चले गए थे। सो उस एरिया में जो है वो लोग काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि उधर लोगों में लालच नहीं है। वो आपको गाइड भी अच्छा करते हैं, और वैसे भी वो काफ़ी खूबसूरत जगह है। देवसाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई हैव एवर बीन टू, और मैं लोगों को हाईली सजेस्ट करता हूँ। मेरे ख्याल में कि देवसाई से अच्छी जगह मैंने नहीं देखी। सो बहुत खूबसूरत है देवसाई। स्कर्दू इटसेल्फ बहुत अच्छा है, खपलू भी अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है। उसके बाद कमिंग बैक टू दिस एरिया, सो नलतर हम इस ईयर गए थे। नलतर बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, पूरे पाकिस्तान से जो शौक रखते हैं बाइक पे बहुत सारे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज दोगे? मैं उनको कहूँगा कि आई विल हाईली रिकमेंड कि वो देवसाई जाएं, स्कर्दू जाएं, खपलू जाएं, उस साइड पे जाएं, और नलतर जाएं। और ये इस जगहों पे लोग कम जा रहे हैं क्योंकि रोड का मसला है। जो अपने रैपर्स हैं वो अपने बैग में डाल लें या किसी उसको डस्टबिन में डाल लें। बहुत खूबसूरत जगह हैं इधर, लेकिन मैंने देखा अताबाद लेक के ऊपर भी लोगों ने पानी के अंदर रैपर्स फेंके हैं। डैट इज़ वेरी बैड, और वो इन जगहों की खूबसूरती ख़राब हो रही है। इससे इधर की गवर्नमेंट को भी चाहिए इस पर स्ट्रिक्टली एक्शंस लें। जैसे KP की गवर्नमेंट सुना है चलान कर रही है कोई अगर लिटरिंग करके जाता है उनके इस तरह के स्पॉट्स पे। तो मैं जो जितने भी लोग इधर आ रहे हैं उनको कहूँगा कि काइंडली इधर आप अपने साथ चीज़ें लेके आएँ, इधर से ख़रीदें। उन रैपर्स को अपने साथ अपने बैग में रख लें। उसके बाद उनको जो आपको करीबी डस्टबिन मिले उसमें डंप कर दें। लाहौर की तरह ना फेंक दें। लाहौर एक या जो पंजाब एक मैदानी इलाका है, या ये यहाँ पे अगर आप एक झील में रैपर फेंक देते हैं उसको वहाँ वो नीचे जाके डिफरेंट
डिफरेंट जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इधर आने वाले टूरिस्ट को बहुत ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, आप ज़ाहिर है बाइक पे मैं देख रहा हूँ सफ़र कर रहे हैं, इतने लंबे रास्ते में बीच में बहुत सारे मसाइल होते हैं, खुसूसन बाइक चलाते वक्त किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए? कराची से कोई बंदा निकलता है, लाहौर से निकलता है या कोयटा से निकलता है, तो सिर्फ बाइक होना ज़रूरी है या उससे रिलेटेड जो एक टूरिस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी? कराची से निकलता है या जहाँ से भी निकलता है उनके लिए सबसे पहले तो उनके पास अगर बाइक्स का ग्रुप है तो उन ग्रुप के पास अक्सर सारा सामान होता है। इसके अलावा पेंचर का सामान अपना पास होना चाहिए, कहीं भी पेंचर हो सकती है, वहाँ पर दिन हो रात हो आपको कोई भी KKH पे नहीं मिलेगा, जल्दी नहीं कोई मिलता। और उसके बाद आपके पास पानी की बोतल्स होनी चाहिए, पानी 24 घंटे होना चाहिए। हॉर्न बहुत खुश्क होते हैं, ट्रैवलिंग होती है, हवा लगती है तो फिर हॉर्न बहुत खुश्क होते हैं। और उसके अलावा बाइक्स को वगैरह फिट करवा के निकलनी चाहिए, जहाँ से भी कोई निकल रहा है अपनी बाइक्स को अच्छी तरह रिपेयरमेंट्स करवा के निकले और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। नाजरीन, आपने सुना, आपने देखा, ये आने वाले सयाह यहाँ के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, वहाँ यहाँ के इन्वायरमेंट का भी ये लोग ख्याल रखते हैं। हमारी कोशिश भी ये होनी चाहिए, मेहमान ज़ाहिर है अल्लाह के दोस्त होते हैं, हमारे अनबिया ने भी हमारी यही तरबियत की है, मेहमानों की जो है मेहमान नवाजी करें, उनसे अच्छी चीज़ें ले लें, बुरी चीज़ें उन्हीं के साथ ही वापस भेज दें। इन्हीं बातों के साथ मियाँछर की बयाग से इजाज़त चाहता हूँ, फिर एक नए लोकेशन पे नए मेहमान लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक अपने मेज़बान अंसार मदनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।